ये कहानी नेपाल से जुड़ी उस प्राचीन और दर्दनाक सच्चाई को बताती है जिसके कारण आज भी लोग कहते हैं नेपाल एक सती से श्रापित देश है। लेकिन क्या ये वाकई सच है या ये सिर्फ एक मान्यता है? जैसे लोग कहते हैं दोलखा के भीमसेन पसीना बहाते हैं। आइए आज की इन डेप्थ स्टोरी में इसे गहराई से समझते हैं। सती प्रथा क्या थी? प्राचीन हिंदू समाज में जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसे अपने मृत पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ऐसी स्त्री को सती कहा जाता था और इस कुप्रथा को सती प्रथा कहते थे। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पहले नशे वाले पदार्थ जैसे भांग दिए जाते थे ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर उसे अपने पति की चिता पर लिटा दिया जाता था। जब आग जलने लगती और नशा उतरता तो वो औरत चीखने चिल्लाने लगती। उसकी चीखें दबाने के लिए ढोल, शंख और घंटियां बजाई जाती। अगर वो जलती चिता से भागने की कोशिश करती तो पास खड़े लोग डंडों से मारकर उसे फिर से चिता में गिरा देते। धीरे धीरे वो औरत जलकर राख बन जाती और समाज इसे धर्म कहता। कई जगहों पर औरतों को लोहे की जंजीरों से बांधकर जलाया जाता था। अगर किसी राजा की कई पत्नियां होती तो सभी को जिंदा जला दिया जाता। गर्भवती औरतें भी नहीं बख्शी जातीं। बच्चे के जन्म के बाद उन्हें भी जला दिया जाता। स्वामिस्तेची खैरुस्की सॉम पाउ लकिंग्स फॉर्मिस्ते LACD सती प्रथा पर रोक की कोशिश। कुछ शासकों ने इस अमानवीय प्रथा को रोकने की कोशिश की। संवत 1910 यानी 1853 ईस्वी में प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा ने मुलुकी ऐन यानी नागरिक कानून में बदलाव किया और 8 बिंदु आदेश जारी किया। उसमें लिखा था 16 वर्ष से कम उम्र की औरत को सती नहीं बनने दिया जाए। अगर उसका बेटा 16 साल से कम है या बेटी 5 साल से कम है तो भी सती न बनने दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, सती केवल उसकी स्वेच्छा से ही हो, जबरदस्ती नहीं। बाद में संवत 1944 यानी 1888 ईस्वी में वीर शमशेर राणा ने निर्देश जारी किए कि सती बनने से पहले स्त्री की सहमति ली जाए और वो गर्भवती न हो। अंततः संवत 1977 यानी 1920 ईस्वी में चंद्र शमशेर राणा ने इस प्रथा को कानूनी रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब सवाल, नेपाल को सती से श्रापित देश क्यों कहा जाता है? बहुतों का मानना है कि सती बनकर जलने वाली औरतों की आत्माओं ने श्राप दिया होगा। लेकिन असल में ये मान्यता एक विशेष घटना से जुड़ी है और वो है भीम मल्ला और उनकी पत्नी भुवन लक्ष्मी की कहानी। भीम मल्ला की कहानी। ये घटना करीब 370 साल पुरानी है, जब नेपाल एकीकृत नहीं था। उस समय काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर ये 3 अलग-अलग मल्ला राज्यों के रूप में मौजूद थे। काठमांडू यानी कांतिपुर के राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ला ने भीम मल्ला को काजी यानी मंत्री बनाया। भीम मल्ला ने सेना संग पूर्वी नेपाल की ओर विजय यात्रा शुरू की और ओखलढुंगा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने स्थानीय अनाज को पत्थर पर कूटकर सैनिकों को खिलाया। इससे उस जगह का नाम पड़ा ओखलढुंगा यानी ओखल जैसी चट्टान। भीम मल्ला ने तिब्बत पर भी विजय प्राप्त की। उन्होंने कूटी, केरुंग और खासा जैसे इलाके कांतिपुर के अधीन कर दिए। तिब्बत के साथ हुए समझौते में तय हुआ, नेपाली व्यापारी तिब्बत में दुकानें खोल सकते हैं, नेपाली मुद्रा वहां मान्य होगी, नेपाल को तिब्बत में वाणिज्यिक अधिकार मिलेंगे। नेपाल ने उस समय तिब्बत पर पूरी तरह वर्चस्व स्थापित कर लिया था। विश्वासघात और हत्या। भीम मल्ला की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर दरबार के अन्य काजियों यानी नरदेव और मया सिंह को जलन हुई। उन्होंने भक्तपुर के महादेव ओझा की मदद से राजा को भड़काया कि भीम मल्ला तिब्बत की सेना से मिलकर आपको हटाने की साजिश कर रहे हैं। राजा ने झूठे आरोपों पर भरोसा कर लिया। राजा ने गुप्त आदेश दिया, भीम मल्ला को मार दो। शाम को जब भीम मल्ला महल पहुंचे तो सैनिकों ने उन्हें पकड़कर त्रिशूल चौक में ले जाकर सिर काट दिया, वही जगह जहां दशईन में बलि दी जाती थी। सती और श्राप। भीम मल्ला की पत्नी भुवन लक्ष्मी देवी ये सब सुनकर टूट गईं। उन्होंने अपने पति की चिता पर सती बनने का निर्णय लिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया, भाई इस राजमहल में कभी बुद्धि का वास ना हो और इस भूमि पर जो भी नेक इंसान हो उसे कभी सुख न मिले। फिर वो अपने पति की चिता पर जल गई। कहा जाता है कि इस श्राप के बाद राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ला पागल हो गए। उनका पुत्र प्रताप मल्ला ने शासन संभाला, लेकिन पिता जीवन भर पागलपन में जीते रहे। इतिहास की व्याख्या। इतिहासकार बालचंद्र शर्मा के अनुसार
भीममल्ला राजा की बेटी के पति थे, यानी राजकुमार के जामाता। उन्होंने तिब्बत में व्यापार बढ़ाया और देश को समृद्ध किया, लेकिन उन्हें झूठे आरोपों में मारा गया और उनकी पत्नी के श्राप ने सती को श्राप की मान्यता को जन्म दिया। दूसरी ओर डॉक्टर पशाल दहाल लिखते हैं कि भीममल्ला की हत्या प्रताप मल्ला ने की थी, न कि उनके पिता ने। लेकिन चाहे जिसने भी किया हो, भीममल्ला निर्दोष थे और उनकी पत्नी का श्राप इतिहास में गूंजता रह गया। सती को श्राप आज भी क्यों कहा जाता है? जब ईमानदार लोग फंसते हैं और भ्रष्ट लोग सत्ता में आते हैं, तो लोग कहते हैं, सती को श्राप लागे को देश होने पान। यानी ये वही भूमि है जहां एक निर्दोष वीर की मौत पर उसकी पत्नी ने श्राप दिया था कि अच्छे लोगों को यहाँ कभी न्याय नहीं मिलेगा।